अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसमान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोहेल काज़मी जी। काज़मी जी, सीधा सीधा आपसे पूछना चाहेंगे, पार्लियामेंट के अंदर जो ट्राइबल बिल जो है वो पास होने जा रहा है और पार्लियामेंट सेशन का जो है आखिरी दिन है, आज प्रधानमंत्री आखिरी भाषण दे रहे हैं, तो क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? इस हवाले से आप काफ़ी माहिर तज्जियाकार हैं, क्या बताएंगे आज? देखिए, पहले तो पार्लियामेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पहाड़ियों का बिल जो है, क्योंकि मैं खुद पहाड़ी हूँ और हम 3-4 साल से, काफ़ी सालों से इसकी जद्दोजहद पे लगे हुए थे, तो फाइनली ये बिल पास हो गया। आपके चेहरे पे रौनक है। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि पीर पंचाल पूरा और उड़ी टंगधार ये सब इलाके ऐसे थे जिसके लिए लोग एजिटेट कर रहे थे, एक जद्दोजहद कर रहे थे। वो फाइनली जो अमित शाह साहब ने कहा, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया, पहाड़ियों के साथ, वो जो है रिजर्वेशन होगी। तो इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई हैं खिता पीर पंचाल में खासतौर पे। अगर सेटिस्फाई, अगर खुश हैं तो फिर ऐसा क्यों किया? सुन तो लीजिए, पहले तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का, पार्लियामेंट का और उन सब लोगों का जो पहाड़ी बिल को पास करवाने में बड़े सक्षम रहे और फाइनली 20-22-25 लाख लोगों की जो एक आवाज़ थी उसको उन्होंने माना, एक्नॉलेज किया और फाइनली ये बिल पास हो गया। देखिए, जब होम मिनिस्टर, गृह मंत्री पार्लियामेंट में पिछले साल कह रहे थे और उसके बाद भी उन्होंने बार बार कहा कि किसी भी दूसरी सेक्शन के जो रिजर्वेशन को छेड़ा नहीं जाएगा। मेरा मतलब है गुज्जर बकरवाल भाई, वो भी हमारे भाई हैं। पूरा खित्ता जो है वो एक कंपोनेंट है, उसमें पहाड़ी भी वैसे ही हैं, नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद इंटरनेट सर्विसेज, आप सवाल की तरफ आए कि इंटरनेट सर्विसेज क्यों? मैं सवाल का जवाब देता हूं कि पहले तो उनको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके रिजर्वेशन को छेड़ेगी, उनका कायम दायम रहेगा रिजर्वेशन। अब रही इंटरनेट सर्विसेज क्यों बंद हो जाती हैं या क्यों स्नैप की जाती हैं, तो कुछ पागल फ्रिंज एलिमेंट्स हर जगह होते हैं जो अच्छी चीज़ों को भी नहीं चाहते कि लोगों तक पहुंचे, या उनकी जो अच्छी चीज़ों का फ़ायदा है वो लोगों तक ना पहुंचे। तो टेकिंग केयर ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द लोकेशंस, डिफरेंट लोकेशंस, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, इसलिए वो फॉर द टाइम बीइंग उनको स्नैप किया जाता है और फाइनली इतनी बड़ी कम्युनिटी को पागल तो नहीं कह सकते आप। मैंने किसी कम्युनिटी को पागल नहीं कहा, मैंने कहा बीच में फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, वो हर घर में भी एक फ्रिंज एलिमेंट पैदा हो सकता है और सोसाइटी और स्टेट बहुत बड़ा चंक है। तो मुझे लगता है कि टेकिंग केयर ऑफ द सेंसिटिविटी कोई स्नैप की होगी। ऐसा तो नहीं है कि जेब काटा जा रहा है गुज्जर बकरवाल? किसी का जेब नहीं काटा जा रहा। अगर जेब काटा जा रहा होता तो 92 में उनको भी रिजर्वेशन ना देता मरकज़। तो ये बातें कहनी और ये सियासी रोटियां इस पे चमकानी, ये सियासतदानों को अच्छी लगती हैं। हम और आप जैसे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जो फोर्थ स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों के हितों की बात करें, गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज़ को लोगों तक पहुंचाने की बात करें। ऑनरेबल गवर्नर ने 10 बार कह दिया कि लोगों का फ़ायदा होगा जम्मू कश्मीर में, हमें बिलीव करना चाहिए। और आज ऑनरेबल एलजी जो है वो कस्टोडियन है इस पूरी एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन का। तो वो जो कह रहे हैं, जो कहते हैं, वो करके बताते हैं। और मोदी जी का स्लोगन जो था, मोदी है तो मुमकिन है, वो आज पूरा हो गया। खासकर पीर पंचाल और पूरे इलाकों में जहाँ जहाँ पहाड़ी बसे हुए हैं, तो हमें बिलीव करना चाहिए कि सरकार जो कहती है वो करती है। और जम्मू कश्मीर का एक नया नैरेटिव, एक नया पॉलिटिकल चैप्टर, एक नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स ज़रूर शुरू होगा और लोगों को राहत मिलेगी। लोग भी बाकी यूनियन टेरिटरीज का फ्लोरिश होंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे। क्या लगता है अब तकरीबन वो सब चीज़ें जो है अब बिल्ली पर जो है बस्ते से बाहर आ गई है, तो इसके बाद पहाड़ियों का रद्द अमल और सियासी नज़रिए से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन हो जाएंगे? देखने को बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, होने चाहिए। जो एक मुहिम बेग साहब ने, हमारे जो सुरनकोट के एमएलए थे, बुखारी साहब ने, हम सब लोगों ने, जितने भी हमारे वकला हजरात हैं वो साथ जुड़े हुए थे, जो भी इस टीम में जुड़ा हुआ था। मैं समझता हूँ ये लॉयल्टी यही कहती है कि पहाड़ियों को खुल के वोट देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और एक पॉलिटिकल नया डिस्कोर्स जम्मू कश्मीर में खुलना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ खोखले वादे नहीं थे, उसको असली जामा जिस सरकार ने बचाया है। लॉयल्टी कहती है, हमारी सभ्यता कहती है और हमारे असूल कहते हैं कि उस पार्टी को खुलकर वोट करे ताकि वो पार्टी अच्छी तरह पावर में आए और जम्मू कश्मीर के निर्माण में बहुत अच्छी तरह काम करे। आपका ये साफ तौर
तौर पे कहना है, अमित शाह जी ने जो कहा था कि गुज्जर और बकरवालों के कोटे के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, इसी बात पे आप भी जो है यही राय रखते हैं? बिल्कुल कायम दायम हूं मैं। जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही कह रहा है, जब प्राइम मिनिस्टर जी साहब कह रहे थे लाल किले से कि पहाड़ियों को इंसाफ मिलेगा और आज मिल गया, तो इससे बड़ी बात, जब जो कहा वो दे दिया और मिल गया, तो उसके बाद और क्या बोलेंगे? और किसकी इंश्योरेंस आप चाहते हैं कि किसी भी बाकी रिजर्वेशंस को छेड़ा नहीं जाएगा, इक्वलिटी, रीजनल इम्बैलेंस खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, और सो कॉल्ड जो और इम्बैलेंसेस थे वो भी मुझे लगता है मोदी लेड सरकार में जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो जाएंगे, और जो हम फजूल की बातों पे जम्मू कश्मीर में सियासत करते थे वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है जम्मू कश्मीर में ज़रूर शुरू होगा। जी शुक्रिया हमसे बात। थैंक यू वेरी मच सर। जी, अब जो है इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं, और साथ साथ में आपको बता दें कि अब मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को हकीकत का जामा पहनाया जाएगा और देखने को मिलेगा कि इसके बाद क्या कुछ हो रहा है और रिएक्शन भी किस तरह का होगा। फिलहाल जिस तरीके से हमारे साथ सोहेल काज़मी जी ने अहम मुद्दे पर बातचीत की है, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि गुज्जर और बकरवालों के इस हक के साथ बिल्कुल भी कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। फिलहाल आप जुड़े रहिए आसमान न्यूज़ के साथ। लतीफ़ रज़ा को यहीं से दीजिए इजाज़त। आदाब अस्सलाम।